अब हम कर्ज के चक्र में फंसते जा रहे भारतीयों की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, देश के हर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करेंगे। मित्रों, माना जाता है कर्ज विकास का साधन है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो कैसे जहर बन जाता है और यह जहर कैसे भारत की युवा पीढ़ी को अपने प्रकोप में लेता जा रहा है, हम उसके आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, एक कर्ज समाधान कंपनी ने जून से दिसंबर 2025 के बीच देश भर में एक रिसर्च की, जिसमें पाया गया कि 85% युवा अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई में दे रहे हैं। 75% युवाओं के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। ईश्वर ना करे अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल खर्च आ गया तो इन्हें फिर एक नया लोन लेना पड़ जाएगा। इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि 60% लोग अपने पुराने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। डीएनए मित्रों, एक तरफ देश का युवा ईएमआई के अंतहीन चक्र में फंस रहा है, वहीं दूसरी ओर यही युवा अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की होड़ में भी लग गए हैं। लेकिन इस आदत ने उन्हें कैसे कर्जदार बना दिया है, उसका एक और आंकड़ा आपको देखना चाहिए। मित्रों, 2020 में देश भर में क्रेडिट कार्ड का बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ हो गया है। मित्रों, एक रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बोझ तले युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनका बेचैनी मीटर बढ़ता जा रहा है। पहले पैसे के लेकर जो बेचैनी मंथ एंड यानी महीने के अंत में आती थी, अब वो कैसे महीने की पहली तारीख को ही सिर पर सवार हो जाती है, उसे हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। मित्रों, आपकी स्क्रीन पर आपको 2 मीटर दिख रहे हैं। एक है खुशी मीटर, दूसरा है बेचैनी मीटर। 1 तारीख को सैलरी आती है, खुशी का मीटर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही घर का किराया या किस्त कटती है, बेचैनी मीटर बढ़ने की शुरुआत होती है। मित्रों, इसी के बाद आती है दूसरी किस्त। जैसे कुछ लोगों ने कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है, उसकी किस्त कटते ही खुशी का मीटर गिरता है और बेचैनी मीटर बढ़ जाता है। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड का नंबर। कई लोग तो सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भर पाते हैं। खाते से यह किस्त कटने के बाद बेचैनी मीटर और ऊपर चढ़ जाता है, यानी 10 तारीख आते आते सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। इसके बाद जब ये लोग हिसाब लगाते हैं कि महीने के बाकी दिन कैसे कटेंगे, तो हिसाब किताब नहीं करते करते महीने की 10 तारीख तक बेचैनी मीटर चरम पर पहुंच जाता है। मित्रों, आज के युवा की यह स्थिति क्यों है, इसकी वजह भी आपको समझनी चाहिए। देश के 85% युवाओं को वित्तीय रूप से वो साक्षर नहीं है। 60% युवाओं को यह अंदाजा ही नहीं है कि ब्याज कैसे कर्ज का पहाड़ बन जाता है। मित्रों, भारत में क्रेडिट कार्ड और लोन पर किस तरह निर्भरता बढ़ गई है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जितनी देर में आपने ये विश्लेषण देखा है, उतनी देर में भारत में क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और 22 करोड़ का कंज्यूमर लोन ले लिया गया। और मैं एक बार फिर से आपको ये जरूर फिर से बताऊंगा कि जितनी देर में आपने इस विश्लेषण को देखा, उतनी देर में भारत में क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और 22 करोड़ का कंज्यूमर लोन ले लिया गया।